जब भी सेक्सुअल हेल्थ की बात आती है तो हमारे पास कोई नहीं होता हमें गाइड करने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस हम भी पूछने से शर्माते हैं और कुछ चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता है। ऐसी ही एक चीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसके बारे में कुछ लोगों को पता नहीं होता है और लोग इस चीज से बहुत ज्यादा अनजान है। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों जरूरी है इंटीमेसी के बाद आपका यूरिन पास करना, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उससे आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। वैसे तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंटीमेसी के बाद लोग सो जाते हैं या बातें करते हैं या बस कडल कर लेटे रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपको इंटीमेसी के बाद बहुत जरूरी है कि आप यूरिन पास करें, अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें और उसके बाद ही आप सोएं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में आपको एसटीडी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई होने की। महिलाओं में यूटीआई सबसे तेजी से फैलता है। ऐसा क्यों होता है, जरा वो भी जान लेते हैं। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि जो यूटीआई होता है वो अनहाइजीनिक रहने से होता है, पर इससे कोई लेना देना नहीं है। यूटीआई या तो होता है कि ज्यादा पानी की कमी होने से, या फिर आप अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। आपको बता दें कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं तो और भी ज्यादा जरूरी है कि आप यूरिन पास करें। जितने भी मेल प्राइवेट पार्ट के टॉक्सिन्स होंगे वो आपको और भी ज्यादा परेशानी दे सकते हैं, जिस वजह से आपको यूटीआई हो सकता है। ऐसे में आप कोशिश करें कि आप इंटीमेट होने के बाद अपने आप को अच्छे से साफ कर रही हैं, और कोशिश करें कि आप यूरिन पास जरूर कर रही हैं, क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एंटर कर गए हैं वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या मेल्स में भी यूटीआई हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर क्यों हो सकता है जरा वो भी सुन लेते हैं। पुरुषों में यूटीआई इसलिए हो सकता है क्योंकि पुरुषों में जहां से यूरिन की ओपनिंग है वहीं से उनके सीमेन की भी ओपनिंग है, और उस ओपनिंग की वजह से ही यूटीआई का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को ढंग से क्लीन नहीं करेंगे और आपको लगता है कि नहीं यार अभी मैं सो जाता हूँ उसके बाद उठ के क्लीन कर लूंगा, तो ऐसा करने से आपको वहां पे और भी ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन तक हो सकता है। अब बात करते हैं ब्लैडर इन्फेक्शन की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे ब्लैडर तक ट्रैवल कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लैडर का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंटीमेट होने के बाद आप यूरिन पास करें और अपने आप को अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स होंगे, जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, वो पानी के साथ आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट भी रख रहे हैं। अगर आप इंटीमेट होने के बाद पानी पीते हैं तो उससे भी आपको यूरिन आता है, जिससे आपकी बॉडी में अगर कुछ भी टॉक्सिन्स हैं जो वॉश करने से नहीं निकले हैं और आपकी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, वो पानी के साथ साथ यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि इंटीमेट होने के बाद आप कम से कम 3-4 ग्लास पानी पी लें, जिससे आपको यूरिन भी आएगा, साथ ही जो बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में एंटर कर गया है वो आसानी से आपकी बॉडी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इंटीमेट होने से पहले। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप अपने पास प्रोटेक्शन रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन रखेंगे उससे ना ही सिर्फ आप अनचाही प्रेगनेंसी से बचेंगे, पर आप एसटीडी जैसे इन्फेक्शन से भी बचेंगे। साथ ही अपने पार्टनर का कंसेंट जरूर लें, क्योंकि कंसेंट लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा, कोशिश करें इंटीमेसी के बाद आप अपने आप को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, और कोशिश करें कि आप कोई भी सोप का इस्तेमाल या किसी भी इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपके वजाइना का पीएच लेवल बिगड़ सकता है। अगर आप पुरुष हैं और आप फिर भी कोई इंटीमेट वॉश यूज करते हैं तो आपको वो भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शंस को पैदा कर सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।